आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं ट्रांसलेशन में बी वर्ब के बारे में, और ये है बी वर्ब का फ्यूचर। बी वर्ब इन फ्यूचर, इसमें क्या होता है आपको पहले ही बताया गया है इस वीडियो से पहले। विल बी और सेल बी, ये होता है फ्यूचर हमारा, ठीक है। विल बी सेल बी। तो अब ये वर्ब है विल बी सेल बी का क्या मतलब होता है? तो विल बी सेल बी कहीं भी रहे, हिंदी पहचान क्या कहता है? होगा होगी होंगे, बनेगा बनेंगे बनेंगे, रहेगा रहेंगे रहेंगे। यानी कहने का मतलब ये तो हिंदी हो गया। इंग्लिश मीडियम में क्या समझे? इंग्लिश मीडियम में सब्जेक्ट या तो खुद कुछ होगा या बनेगा या रहेगा, या वो आपको कहीं होगा, प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में, फ्यूचर टाइम में। अगर कहें कि वो डॉक्टर होगा तो खुद ही होगा, वो चोर होगा, वकील होगा, वो खुद ही होगा, पापा घर पर होंगे तो वो खुद ही होंगे। यानी सब्जेक्ट खुद कुछ होगा या खुद कुछ बनेगा रहेगा, वो हमारा फ्यूचर टाइम में, तो यानी बी वर्ब को इंडिकेट करेगा। तो ये फ्यूचर में चलता है, तो उसको इसके लिए हमारा वर्ब है विल बी या शैल बी, ठीक। उसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब शैल का यूज हम आई भी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। विल का यूज करता है रेस्ट ऑल। आई भी सब्जेक्ट को छोड़कर ग्रामर के अकॉर्डिंग आप किसी के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं, जैसे यू, वी, ही, सी, इट के साथ कर सकते हैं। विल नॉट को कॉन्ट्रैक्शन में वांट कहते हैं, सेल नॉट को सॉन्ट कहते हैं। इस तरह से आप जब विल नॉट नेगेटिव सेंटेंस आए तो इसको आप क्लब कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक। स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट है विल सेल, उसका बी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का विल सेल, उसके बाद नॉट है, फिर बी है, फिर ऑब्जेक्ट है, डब्ल्यू एच वर्ड है, फिर विल सेल है, फिर सब्जेक्ट है। नेगेटिव का सेंस होगा तो फिर नॉट लगाना पड़ेगा, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट। आप सोच रहे होंगे कि ये ईजेमार और वाजवर तो एक साथ पढ़ाया गया, ये विल बी सेल भी एक साथ क्यों नहीं हो सकता है? रीज़न है इसके पीछे कि इज, एम, आर, वाजवर ये अलग अलग एक ही सिंगल वर्ब था, तो इसको हम लोग ईजी से कर सकते थे क्योंकि उसके प्लेस पे वो आ सकता था। अगर फ्यूचर को एक साथ लेते हैं तो फ्यूचर में विल बी सेल बी, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन एक साथ चलता है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर में देखें तो पॉजिटिव में एक साथ चलेगा, नेगेटिव में एक साथ आप विल सेल नहीं देख रहे होंगे, बीच में नॉट आ रहा है। फिर यहीं पर अगर देखें विल सेल के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, नेगेटिव आ जाएगा और फिर नॉट आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा। ऐसा नहीं कि सेल बी विल बी एक साथ चलता रहेगा, इसलिए ये स्ट्रक्चर अलग बनाया, तैयार किया गया है, ठीक है। तो चलिए आते हैं, इसका पहचान समझ गए, होगा होगी, बनेगा बनेगी रहेंगे। उसके बाद हम इस पर ये स्ट्रक्चर समझ गए, एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। यानी आपको इजमार और वाजवार का यूज पता है तो ये भी पता है, क्योंकि उसी से फैमिली से बिलोंग करता है, मीनिंग बिल्कुल सेम रखता है, बस ये फ्यूचर का सेंस देगा। वह खुश होगा या वह खुश रहेगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट हम उठा लेंगे, सब्जेक्ट है वह, तो ये होगा, सॉरी ये हो जाएगा ही। होगी तो यहाँ पे हो जाता शी, लेकिन यहाँ पे ही है। ही के साथ क्या लगेगा? विल। अब सेल तो बोला आई भी के साथ ना, हमारा आई भी तो है नहीं, इसलिए विल लगा दिए, विल। उसके बाद क्या? बी बोलता है, बी लगाने के लिए बी लगा देंगे। उसके बाद क्या होगा? खुश, खुश को बोलते हैं हैप्पी, इजी। यानी सब्जेक्ट ही खुद कुछ होगा, बनेगा रहेगा, वो बी वर्ब है। फ्यूचर में तो विल बी, इजी। नेक्स्ट है तुम पायलट नहीं बनोगे या तुम पायलट नहीं रहोगे। एक ही बात है, नेगेटिव सेंटेंस है और ये बनेगा बनेगे, होगा होंगे रहेंगे, यही से बनेगा, यानी सब्जेक्ट खुद ही कुछ बनेगा रहेगा। इसका मतलब बी वर्ब फ्यूचर में नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट है तुम, तो तुम का बना यू, यू के अकॉर्डिंग विल लगेगा, क्योंकि आई वी के साथ सिर्फ सेल लगता है तो हम नहीं चलेंगे, यू विल, तो यू विल। नेगेटिव है तो नॉट। अब इसी को हम वांट भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, आपको इजमार में नहीं बताया गया कि इज, जैसे नेगेटिव में इज नॉट, एम नॉट आता है, तो आप लिख सकते हैं, जैसे बोलेंगे कि वह अमीर नहीं है तो ही इज नॉट रिच, उसके जगह आप लिख सकते हैं क्या? ही इज ISN' और रिच, यानी ही इजंट रिच, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, नहीं बनोगे तो नेगेटिव हो गया, उसके बाद है बी, बी आप लिख दें, और क्या बनेगा? पायलट ऑफ पायलट, क्योंकि पायलट तो गिन सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल है। यू विल नॉट बी अ पायलट, तुम पायलट नहीं रहोगे, नहीं बनोगे, या यू वॉन्ट बी अ पायलट, आप चाहे ऐसे लिखें ऐसे लिखें, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। नेक्स्ट है क्या राम क्लास में होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट खुद कुछ होगा, फ्यूचर टाइम में तो बी वर्ब है, यानी होगा होगी। ये इंग्लिश में, हिंदी मीडियम क्या? होगा होगी, बनेगा बनेगी, रहेगा रहेंगी, इसका मतलब ही विल बी शैल बी। तो सीधा हम आते हैं स्ट्रक्चर पे, आपको वर्ब पकड़ लेना है, वर्ब पकड़िएगा, सामने स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बनाते चलिए आप।
WH वर्ड, क्या शुरू में रहे लास्ट में रहे तो हम क्या का अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। दूसरा, इसका हाँ ना में आंसर आ रहा है तो हम व्हाट नहीं लिखेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, विल सेल। अब विल सेल ये वर्ब है तो वर्ब सब्जेक्ट डिसाइड करता है, राम है, राम चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए हम विल का यूज करेंगे। ठीक, आई भी सब्जेक्ट है नहीं, राम सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या बोला, ये तो हुआ नहीं, ये आया, सब्जेक्ट आ गया राम। ठीक, यहाँ पर उसका नॉट है क्या, नॉट नहीं है, इसको छोड़ देंगे। बी लिख दीजिए, बी हो गया। उसके बाद क्या है, क्लास में, तो इन द क्लास। विल राम बी इन द क्लास, क्या क्लास राम में होगा। ठीक है, सिंपल है, आराम से, स्ट्रक्चर को छेड़ना नहीं है, स्ट्रक्चर बनाते रहना है देख देख के। बिल्कुल वे लोग हड़बड़ाना नहीं है कि लंबा सेंटेंस होगा तो कैसे बनेगा, ये फॉर्मूला इसीलिए तो दिया रहता है। हाँ, वर्ड मीनिंग में दिक्कत होगा तो आप उसको याद कीजिए, गूगल कीजिए, वो आ जाएगा। वे लोग क्यों बेवकूफ़ नहीं रहेंगे, ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव है, नहीं का सेंस लगा हुआ, तो ये फॉर्मूला वे लोग क्यों का अंग्रेजी होता है वाई के बाद विल या सेल, ये डिसाइड करेगा सब्जेक्ट दे है, दे के साथ क्या लगता है विल, वाई विल। उसके बाद आ रहा हमारे पास सब्जेक्ट, तो दे, वे लोग दे। नॉट है यानी नहीं का सेंस है तो नहीं लगाएंगे। बी उसके बाद बोलता लगाने के लिए बी लगाइए। देखिए मैं सिर्फ स्ट्रक्चर देख देख के बना रहा हूँ, ऐसा अपने मन से नहीं। तो वाई विल दे नॉट बी, वाई विल दे नॉट बी, क्या बेवकूफ़ को क्या बोलते हैं, फुलिश। वे लोग क्यों बेवकूफ़ नहीं रहेंगे, वाई विल दे नॉट बी फुलिश। बन गया ना, आसान है, कितना आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको वोकैबुलरी और प्लस स्ट्रक्चर को फॉलो करते रहिए, आसानी से हो जाएगा। ठीक, वह उदास नहीं, अच्छा ये मिक्सअप है, ये 3 सेंटेंस मिक्सअप लिया है। अब मिक्सअप को बनाते हैं, आपको प्रेजेंट से, पास्ट से, फ्यूचर से। वह उदास नहीं था, ये नेगेटिव सेंटेंस है, था थे यानी वॉज वर। अब करेंगे वो उदास नहीं था तो क्या बोलेंगे, ही। आपको पता है ही वॉज, नेगेटिव में नॉट, ही वॉज नॉट सैड। इसको वॉज नॉट को आप क्या लिख सकते हैं, वॉजंट। जो आपको कॉन्ट्रैक्शन इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था, ही वॉजंट सैड, ऐसा बोल सकते हैं, ही वॉजंट सैड, आई वॉजंट सैड। स्पोकन इंग्लिश में ये काफ़ी चलता है ये सब। तुम खुश नहीं हो क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस, हो यानी इज एम आर, तो क्या बाद में लगा, हाँ नाम में आंसर आ तो नहीं लिखेंगे, सीधा हम स्ट्रक्चर, सीधा वर्ब आएगा। इज एम आर में क्या आएगा, तुम में तो आता है यू के साथ लगता आर, तो आर उसका सब्जेक्ट बोला। आपको जैसा पता चल रहा होगा, कोई भी सेंटेंस उठा ले वही रहेगा। आर यू खुश नहीं हो, आर यू नॉट हैप्पी, सॉरी आर यू नॉट हैप्पी। ठीक है, ये बन गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पता नहीं यहाँ हो स्पेस है कि नहीं, आर्ट यू हैप्पी। जब दो को क्लब करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, आर्ट यू हैप्पी, क्या आप खुश नहीं है, आर यू नॉट हैप्पी, आप ऐसे भी लिखें। हम लोग यहाँ क्यों नहीं हम लोग यहाँ नहीं होंगे क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या का अंग्रेजी फिर से नहीं लिखा जाएगा, हाँ ना में आंसर आ रहा है, इसका मतलब उसको छोड़ देंगे, आगे चलते हैं। तो ये होंगे क्या, फ्यूचर है तो यही WH वर्ड, क्या का अंग्रेजी होगा नहीं, विल या सेल। तो हम लोग हैं, हम लोग को क्या बोलते हैं, वी के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए, वी के अकॉर्डिंग सेल, तो यहाँ सेल का यूज होगा, यानी ये हुआ नहीं सेल, तो वी है, चूंकि सब्जेक्ट है वी हो गया। नेगेटिव है क्या, नेगेटिव है तो नॉट, जबकि आपको बता दिया गया नॉट। उसके बाद बी, बस फॉलो करते जाइए, वी सेल बी नॉट बी। अब यहाँ का अंग्रेजी हेयर, क्या बन गया, हम लोग यहाँ नहीं होंगे क्या, सेल बी नॉट बी हेयर। कितना आसान है, ठीक है, बिल्कुल ये बेसिक वाला है। बी वर आज हम लोग का खत्म हुआ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इज एम आर, वाज वर और विल बी, सेल बी। ठीक, आगे हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे हैव वर्ब के बारे में, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसमें डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक ना, आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप इस पर आप बी वर्ब के बारे में प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी बुक उठाइए, बी वर्ब पे जाइए और ट्रांसलेट कीजिए, या गूगल पे जाइए, आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगा। स्ट्रक्चर फॉलो करते चाहिए, वर्ड मीनिंग थोड़ा बहुत याद कर लीजिए, क्योंकि बिना वर्ड मीनिंग के ये बनेगा नहीं। स्ट्रक्चर आपको पता भी हो तो शायद ही आपसे बन पाए, लेकिन आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हमको सेंटेंस में क्या सही होना चाहिए, कौन सा वर्ड कहाँ पे प्लेस हो रहा है। बहुत लोग नेगेटिव को इंटरोगेटिव को नेगेटिव में चेंज करने लगते हैं, अफर्मेटिव पॉजिटिव में चेंज कर लेते हैं, ये गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए
आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।